नमः संस्कृताय बच्चों, आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे तृतीयः पाठः नैतिक मूल्यानि नीति संबंधी मूल्य। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, देखिए नीति संबंधी मूल्य में थोड़ा सा जान लेते हैं। उस क्रियाविधि को जिनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू एवं और सफलता से बिता सके, उसे नीति कहते हैं। नीति मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। नीति पर चलने से उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति संबंधी ग्रंथों की रचना की है, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्युलोपाख्यान नीति, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरि कृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो देखिए, आज इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, नयनम नीति नीतिरेति मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नयनम नीति नीतिरेति मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया सरण्याः कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवन सुचारु सफलं च भवति। नयनम नीति, ले जाने को नीति कहते हैं। नीति के इन मूल्यों को नैतिक मूल्य कहा जाता है। यया सरण्या, जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, उसे नीति कहते हैं। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवल जन के और समाज के लिए नहीं होती है, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। बल्कि राजाओं के, सबके, अब लोगों के और राजाओं के सबके व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन, नीति से चलने से, व्यवहारेण, व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। प्रजाओं का और शासकों का और सभी का जो है कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैः व्यरचयन्। तो प्राचीन काल से ही भारत में कवि और नीतिकारों ने मनोरम और सरस वाणी से नीति वाक्यों का कथाओं और श्लोकों के द्वारा निर्माण किया है। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे, इस प्रकार जो है नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए, और कांता सम्मित योपदेश युजे बभूवुः, कांता सम्मित उपदेश के लिए हो गए हैं। फलत्विदं सम्पन्नसाधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म। और फलस्वरूप साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों का, नीति श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप लोगों को बता दिया गया है, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्युलोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर्पक नीति, घटकर्पणीकृत नीतिसार, सुंदर पांडेन कृत नीति विषयिका विशिष्टिका, भल्लाल शतक, भर्तृहरि कृत नीति शतक, बल्लाल शतक,
दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। इत्यादि बहुत से नीति पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रे अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार करने पर साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित रहा है कि यत् माने कि काव्यस्य प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिक परितोषः। काव्य के प्रयोजन के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसस आदि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्य प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। तो इसके साथ ही बच्चों धन्यवाद, फिर मिलेंगे।